खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। साइबर शील्ड के तहत जिला पश्चिम के द्वारा 4 प्रकरण दर्ज कर 15 मुलजिमों को किया गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान साइबर शील्ड के तहत जिला पश्चिम के पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, बासनी एवं भगत की कोठी द्वारा 4 प्रकरण दर्ज कर 15 मुलजिमों को किया गिरफ्तार किया गया एवं अब तक के अनुसंधान एवं खातों के स्टेटमेंट के आधार पर 0.7 करोड़ का फ्रॉड करना पाया गया। अभियान साइबर शील्ड 2125 से के दौरान आज दिनांक तक कुल दर्ज 4 प्रकरणों में 15 मुलजिमान गिरफ्तार किए जाकर उनके कब्जे से 1 कंप्यूटर सेट, मय प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 ATM कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए एवं 1 कार i20 नकद बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी द्वारा साइबर अपराधियों से 2 कार, 1 क्रेटा व 1 स्विफ्ट व 2 बाइक 38 पुलिस एक्ट में जब्त की गई। प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त नंबरों के आधार पर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी व भगत की कोठी द्वारा साइबर सेल पश्चिम की सहायता से 2 कॉल सेंटरों पर की गई कार्यवाही, जिसमें 2 पुरुष जो कॉल सेंटर संचालक है एवं 11 महिलाएं जो कॉल सेंटर में कार्यरत थी को किया गिरफ्तार। कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉड करने वाली फर्मों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उक्त प्रकरणों में फ्रॉड करने वाले फर्मा व्यक्तियों के खातों को सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 पर आज दिनांक तक प्राप्त परिवादों का साइबर शील्ड अभियान 20125 से 17/01/2025 के दौरान 815 शिकायतों का निस्तारण किया जाकर कुल हौल राशि 18,64,342 में से परिवादियों को कुल 10,86,290 रुपए रिफंड करवाए गए। साइबर शील्ड अभियान के दौरान आज दिनांक तक साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त कुल 203 मोबाइल नंबर व 799 IMEI नंबर ब्लॉक करवाए गए। साइबर शील्ड अभियान के दौरान आज दिनांक तक कुल 83 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए। साइबर शील्ड अभियान के दौरान जिला पश्चिम द्वारा 0.4 प्रकरणों में वांछित 15 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। साइबर शील्ड अभियान के दौरान जिला पश्चिम द्वारा साइबर जागरूकता हेतु 10 स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाकर कुल 84 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 2138 व्यक्तियों साइबर जागरूक किया गया। इसके अलावा 192 पुलिस मित्र सुरक्षा सखी CLG सदस्य साइबर वॉलंटियर्स को भी जागरूक किया गया। PHQ के द्वारा मिशन साइबर शील्ड के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराध के विरुद्ध सारे जिले जो है वो प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला पश्चिम आयुक्तालय द्वारा पिछले 4 दिनों में हमने 4 प्रकरण दर्ज किए हैं साइबर अपराध से संबंधित। इसमें 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और टोटल जो इन 4 प्रकरणों में जो साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है वो करीब 7 करोड़ रुपए का हुआ है। इनमें से 2 प्रकरण जो है वो फर्जी कॉल सेंटर से संबंधित है, जो एक कॉल सेंटर भगत की कोठी थाने में और एक कॉल सेंटर कुड़ी इलाके में इनका संचालन किया जा रहा था। इन 2 प्रकरणों में हमने जो 2 मुख्य संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया और साथ में 11 महिलाएं जिनको इन संचालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था कॉल सेंटर्स में कॉल करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया है। एक तीसरा जो प्रकरण है वो भी 10 तारीख को बासनी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें करीब 42 लाख रुपए का एक वृद्ध आदमी को ब्लैकमेल करके फर्जीवाड़ा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था और इसका जो मुख्य आरोपी है वो वेस्ट बंगाल, क्योंकि करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाकर हमने गिरफ्तारी की है और उससे कुछ कैश भी बरामद किया है और बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। चौथा जो प्रकरण है वो कुड़ी थाने में दर्ज हुआ था। उसमें जो मुख्य जो आरोपी है वो टेलीग्राम ऐप के मार्फत लोगों को झांसा देकर, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर करीब 5.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। उसमें उसकी हमने गिरफ्तारी की। तो अभी अनुसंधान में और भी चीजें सामने आ रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी का भी वो काम करता है, उसके विषय में भी अनुसंधान चल रहा है। इन 4 प्रकरणों की अगर हम बात करें, इन 4 प्रकरणों में जैसा मैंने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड होना पाया गया है। 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अगर सीजर की हम बात करें तो 1 कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 ATM कार्ड,
52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए कैश, i20 गाड़ी और इसके अलावा 2 गाड़ियां और, एक क्रेटा और एक स्विफ्ट और 2 बाइक, ये भी जब्त किए गए हैं। इन 4 प्रकरणों के अलावा जो मिशन साइबर शील्ड के अंदर हम और भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो 1930 जो पोर्टल होता है हमारा, जिसमें हमारे साइबर फ्रॉड से संबंधित जितने परिवाद आते हैं, तो पिछले 15 दिनों में 2 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ है। पिछले 15 दिनों में हमने 815 शिकायतों का निस्तारण किया है। साथ ही साथ 203 मोबाइल नंबर और 799 IMEI नंबर जो कि साइबर फ्रॉड्स में इस्तेमाल हो रहे थे, उसको हमने चिन्हित किया और इनको ब्लॉक कराया है। अभी तक 83 जो गुमशुदा मोबाइल होते हैं, जिनका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, हमने अभी तक 83 ऐसी मोबाइलों को भी बरामद किया है। और साथ में एक जन जागरूकता अभियान भी स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम निरंतर रूप से चला रहे हैं। कितने समय से एक्टिव थे? कॉल सेंटर कितने समय से चल रहा था? अभी तक जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान में है, पिछले 2 सालों से चल रहा है। पिछले 2 सालों से चल रहा था और इनका जो एमओ था, ये बेसिकली एक ब्रेकडाउन सर्विस सेंटर, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप कॉल करते हो कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो ये एक कंपनी है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कंपनी से लोगों का प्राइवेट डेटा लेते थे, भाई किसकी गाड़ी कहाँ पर है, किस तरीके की गाड़ी है, कहाँ लोकेशन है, और फिर महिलाओं को रिक्रूट करते थे कॉल सेंटर के लिए, फिर उनको कॉल करते थे और फिर बताते थे कि भाई आपको 3,500 से 4,000 में इस तरीके का हम एक कार्ड देंगे, आपकी गाड़ी कभी भी खराब हो तो आप हमें सूचना देंगे तो हम तुरंत वहां पर हमारा आदमी आ जाएगा रोड साइड। और इस तरीके से वो बेच देते थे 3,500 से 4,000 रुपए में, मगर फिर उसमें जो कार्ड वो देते थे और जो नंबर देते थे वो फर्जी होता था, वो फिर लगता नहीं था। तो इसमें ये महिलाओं को 3,500 से 4,000 का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो महिलाओं को 700 रुपए पर कस्टमर मिलता था। जिस कुरियर से ये भेजते थे या कुरियर वाले को जिसको भेजते थे वहां कार्ड डिलीवर करने के लिए, उसको 100 से 150 रुपए देते थे। जिस कंपनी से ये प्राइवेट डेटा परचेज करते थे, 5 रुपए पर कस्टमर के हिसाब से उन्हें उस प्राइवेट डेटा का पैसा देते थे। अभी वो अनुसंधान कर रहे हैं, बट जो टोटल वैल्यू जो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे जो इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखे हैं और जो पूछताछ में सामने आया है, टोटल वैल्यू अगर इन कॉल सेंटर्स का बात करें तो करीब 6.5 करोड़ है। 6.5 करोड़ की पिछले 2 सालों में इन्होंने ठगी।